जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख युद्ध से संबंधित आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए प्रश्नों सहित टॉप 50 क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महान सिकंदर व पोरस के मध्य किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, महान सिकंदर व पोरस के मध्य किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था। दोस्तों, हाल ही में आयोजित आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हाइडे स्पीच का युद्ध झेलम नदी के किनारे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, हाइडे स्पीच का युद्ध महान सिकंदर व पोरस के मध्य हुआ था झेलम नदी के किनारे। दोस्तों, झेलम का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस और सिकंदर के बीच में आपस में मित्रता हो गई। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने तक रहा और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की उम्र में हो गई। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेनरी लॉरेंस भारत में हुए किस युद्ध से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, हेनरी लॉरेंस भारत में हुए किस युद्ध से संबंधित हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा चिनाहट की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, चिनाहट की लड़ाई से हेनरी लॉरेंस का संबंध है। दोस्तों, चिनाहट की लड़ाई 30 जून 1857 को ब्रिटिश सेनाओं और भारतीय विद्रोही के बीच चिंताहट या चिहट अवध के पास इस्माइलगंज में लड़ी गई थी। अंग्रेजों का नेतृत्व ओड के मुख्य आयुक्त हेनरी लॉरेंस ने किया था। विद्रोही बल, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और स्थानीय भूमि मालिकों के रखरखाव के विद्रोहियों का समावेश था। भारतीय विद्रोहियों का नेतृत्व बरकत अहमद खान और खान अली खान ने किया। यह लड़ाई भारतीयों ने जीती थी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर। जी हाँ दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। दोस्तों, हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लद्दाख भारत में सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना युद्ध क्षेत्र माना जाता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध के बाद भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध के बाद भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंड विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भुखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, दूसरे विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भुखमरी से बचाने के लिए किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, यूनिसेफ की स्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसके बारे में हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्र को बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र ने महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
24 जून 2020 को, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जून 2020 को रूस के मॉस्को में विजय दिवस परेड की 75वीं वर्षगांठ में शामिल हुए। रूस यह वर्षगांठ किस देश के विजय पर मनाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों की विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विजय परेड आयोजित की गई थी। उसमें जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मिलित हुए थे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1739 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1739 ईस्वी में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। 1739 में फारस, जो कि ईरान के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, के बादशाह नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया था। करनाल में हुई लड़ाई में उसकी सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह से शिकस्त दी थी। इसके बाद नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया। 22 मार्च 1739 के दिन नादिर शाह ने दिल्ली में आम लोगों को मारने का हुक्म दिया था, जिसे इतिहास में कत्लेआम के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? जी हाँ दोस्तों, धुरी राष्ट्र और मित्र देश। जी हाँ दोस्तों, दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो दोस्तों जर्मनी, इटली और जापान। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी, इटली और जापान। इस लड़ाई में एक और इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, फ्रांस आदि थे। तो दूसरी ओर जर्मनी, इटली और जापान 3 देश थे। इनमें अमेरिका, सोवियत संघ और इंग्लैंड आदि साथ देने वाले देश मित्र देश कहलाए। तो जर्मनी, इटली और जापान की ओर से लड़ने वाले देशों को धुरी राष्ट्र कहा गया। जी हाँ दोस्तों, मित्र देश और धुरी राष्ट्र आप सभी को पता होना चाहिए। अमेरिका, सोवियत संघ और इंग्लैंड आदि का साथ देने वाले देश मित्र देश कहलाए और जर्मनी, इटली और जापान की ओर से लड़ने वाले देशों को धुरी राष्ट्र कहा गया। सेकेंड जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए कई बार इसको पूछा गया है। एसएससी और रेलवे में पानीपत के युद्ध के बारे में आप सभी को पता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब व किन के मध्य हुआ? तो दोस्तों पानीपत की जो तीनों लड़ाइयां हैं हम देख लेते हैं। पहली लड़ाई की यदि हम बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को। जी हाँ दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, इसमें विजय हुई थी बाबर की। यदि फ्रेंड दूसरी लड़ाई की हम बात करें तो 5 नवंबर 1556 बैरम खां, जो कि अकबर का सेनापति, एवं हेमू शेरशाह सूरी का सेनापति, इन दोनों के बीच में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें विजय हुई बैरम खां की, जो कि अकबर के सेनापति हैं। तीसरी लड़ाई की यदि हम बात करें तो 14 जनवरी 1761। जी हाँ दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है, इसमें विजय हुई अहमद शाह अब्दाली की। जी हाँ दोस्तों, पानीपत की तीनों लड़ाइयों की सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन के मध्य हुई इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, आयरकूट ने हैदर अली को कब पराजित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1781 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आयरकूट ने हैदर अली को पराजित किया था। इसका सही उत्तर होगा 1781 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, किस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 70,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से लेकर 1921 तक चला था, और अफगान युद्ध में शहीद हुए थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इंडिया गेट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा इंडिया गेट। इंडिया गेट मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, जिसे यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। इसके वास्तुकार एडविन लुटियंस और इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 को हुई थी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है, उनका निधन 18 जून 1858 को हुआ था, कोटा की सराय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। यदि उनके जन्म की हम बात करें तो 19 नवंबर 1828 को उनका जन्म हुआ। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1539 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। चौसा का युद्ध भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच हुआ एक युद्ध है। यह 26 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है 1939 में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आयोजित आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1939 में किस ब्रिटिश वायसराय ने प्रमुख भारतीय कांग्रेस नेताओं से परामर्श किए बिना युद्ध में भारत की सेना के प्रवेश की घोषणा कर दी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है बिना कांग्रेस नेताओं के परामर्श किए बिना भारत की सेना के प्रवेश की घोषणा कर दी थी। 1939 में द्वितीय युद्ध के शुरू होने के पर वायसराय लॉर्ड लिथगो ने बिना भारतीय नेताओं से परामर्श किए भारत की ओर से युद्ध घोषित कर दिया, जिसके चलते कांग्रेस प्रांतीय मंत्रालयों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 13वें शिलालेख में। जी हाँ दोस्तों, 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, डेट पूछी गई है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 18 जून 1576। जी हाँ दोस्तों, 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र कहलाए? तो दोस्तों अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, ये इनके जो साथ देने वाले देश थे वो सभी मित्र राष्ट्र कहलाए, और दूरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 22 अक्टूबर 1764। जी हाँ दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है तुलुकनुमा पद्धति क्या थी? जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया है तुलुकनुमा पद्धति क्या थी? तो दोस्तों यह युद्ध की एक ऐसी पद्धति थी जिसके अनुसार फौजें पहले शत्रु सेना के बगल की ओर मुड़ती थी और फिर एक साथ सामने और पीछे की ओर से हमला कर तेजी से तीरों की बौछार करती थी, और यदि सफल नहीं हुई तो शत्रु सेना ने उन्हें धकेल दिया। तो ऐसी स्थिति में बहुत तेजी से भाग जाती थी। सैन्य संचालन की यह विधि बाबर ने शैबानी से शेर कुल के युद्ध में सीखी थी और उसने इनका प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में तथा बाद में अनेक युद्धों में इसका प्रयोग किया गया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है 1962 के युद्ध में किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? जी हाँ दोस्तों, 1962 युद्ध आप सभी को पता है भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था 1962 में। उसमें जो है किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों भारत के 5वें डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्ण मेनन ने। जी हाँ दोस्तों, वी.के. कृष्ण मेनन ने युद्ध के बाद इस्तीफा दे दिया था। 1962 की बात की जा रही है। इसका सही उत्तर होगा वी.के. कृष्ण मेनन, जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो दोस्तों तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में आप सभी को पता है। तराइन के प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। दोस्तों तराइन का युद्ध तथा तरावाड़ी का युद्ध 1191-92 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। ये युद्ध मोहम्मद गौरी और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान चहमान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुए। युद्ध क्षेत्र भारत के वर्तमान राज्य हरियाणा के करनाल जिले और करनाल में थानेश्वर कुरुक्षेत्र के बीच था, जो दिल्ली से 113 किलोमीटर में दूर स्थित है। दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध आप सभी को बताया 1192 ईस्वी में हुआ था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, दोस्तों कितनी बार आंगल मैसूर युद्ध लड़े गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंगल मैसूर युद्ध के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन युद्धों के दौरान कौन कौन सी संधि हुई, उन संधियों से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 4 आंगल मैसूर युद्ध लड़े गए थे 1767 से लेकर, यदि हम पहले युद्ध की बात करें जो लड़ा गया था 1767 से 1769 तक, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक हैदर अली और जनरल जोसेफ स्मिथ के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई और मद्रास की संधि हुई। यदि हम द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से लेकर 1784 तक लड़ा गया था। मार्च में जो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ मंगलोर की संधि की और द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। जी हाँ दोस्तों, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि हुई और तृतीय आंगल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 तक चला, 1792 में श्री रंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंगल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। यदि हम चौथे आंगल मैसूर युद्ध की हम बात करें जो कि 1799 में, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। जी हाँ दोस्तों, इन चारों से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनकी सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसकी विजय हुई और कौन सी संधि जो है की गई युद्धों के दौरान, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईस्वी में किन के मध्य हुआ। तो दोस्तों अभी हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, राजा पोरस और सिकंदर के बीच इस युद्ध में सिकंदर जीता था। इसका सही उत्तर होगा राजा पोरस और सिकंदर के बीच। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण कब हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 986 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 986 ईस्वी में भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ सुबक्तगीन और राजा जयपाल के बीच, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। तो दोस्तों 986 ईस्वी में भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1565 ईस्वी के बीच। जी हाँ दोस्तों, 1565 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोट का युद्ध हुआ। दोस्तों दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नजदीक लड़ी गई। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। परिणाम विजयनगर की हार और दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू राज्य साम्राज्य का पतन रहा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा परुष्णी नदी के तट पर। जी हाँ दोस्तों, परुष्णी नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चोल एवं राष्ट्रकूट राज्य के बीच। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत के जितने भी युद्ध हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध, तो दोस्तों यह चोल एवं राष्ट्रकूट राज्य के बीच हुआ था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ। जी हाँ दोस्तों, चंदावर के युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ। तो दोस्तों चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार हुई और मृत्यु हुई। चंदावर या चंदवार वर्तमान फिरोजाबाद पूर्ववर्ती नगर था। फिरोजाबाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय, इससे पहले इटावा जिले के अंतर्गत आता था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है,
खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राणा सांगा को। जी हाँ दोस्तों, राणा सांगा को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। दोस्तों खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1518 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है जो कि कन्नौज के युद्ध से रिलेटेड पूछा गया है। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1540 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। कन्नौज का युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। इस लड़ाई ने मुगलों और शेरशाह सूरी के बीच मामले का फैसला कर दिया। इस युद्ध के बाद बादशाह हुमायूं बिना राज्य के राजा और काबुल तथा कंधार कामरान के हाथों में थे। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से युद्ध को जो है बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कन्नौज के युद्ध को। जी हाँ दोस्तों, कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, कलिंग की लड़ाई कब हुई, किनके मध्य हुई? तो दोस्तों 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मावन के बीच 262 ईसा पूर्व में कलिंग, जो कि आज ओडिशा का राज्य है, वहां पे लड़ा गया था। और आप सभी को पता भी, हमने बात भी की थी, अशोक के 13वें शिलालेख में जो इसका वर्णन मिलता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, सिंध की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 712 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 712 ईस्वी में सिंध की लड़ाई लड़ी गई थी। मोहम्मद बिन कासिम मिशन 712 में सिंध पर आक्रमण किया, जहां पर राजा दाहिर सैन ने उन्हें रोका और उनके साथ युद्ध लड़ा। उनका शासनकाल 663 से 712 ईस्वी तक रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने सिंध प्रांत को बहुत ही मजबूत बनाया और परंतु अपने राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए उन्होंने उम्मेद शासन के जनरल मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई लड़ी और परंतु हार गए। 712 में उनका सिंधु नदी के किनारे उनकी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, दाहिर सैन के बारे में बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई की सेना के मध्य कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई की सेना के मध्य कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1707 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई की सेना के मध्य हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया? तो दोस्तों धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था। धर्मत के युद्ध में एक और बीमार मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह अपने पिता का पक्ष लेते हुए तथा दूसरी ओर राजा जसवंत सिंह तथा कासिम अली की फौजों के साथ लेकर लड़ रहा था। वहीं हम दूसरी ओर की यदि हम बात करें तो विद्रोही औरंगजेब तथा मुराद की फौजों ने भाग लिया। यदि एक तरफ तो कौन थे दोस्तों? शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह अपने पिता का पक्ष लेते हुए राजा जसवंत सिंह और कासिम अली की फौजों के साथ लड़ रहा था। दूसरी ओर विद्रोही औरंगजेब तथा मुराद की फौजों ने भाग लिया। इस युद्ध में शाही फौज बुरी तरह से हार गई और उसे मुंह की खाकर पराजय का सामना करना पड़ा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? तो दोस्तों वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ एक निर्णायक युद्ध था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? तो दोस्तों 22 जून 1555 की बात है। अफगान सेनापति सुल्तान सिकंदर सूर एवं मुगल सेनापति बैरम खां के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें मुगलों को विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर पुनः आसीन हुआ। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां और सरफराज खान के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में राजमहल के निकट गिरिया की लड़ाई में सरफराज खां मारा गया और बंगाल के नवाब की मसनद गद्दी पर अलीवर्दी खां काबिज हो गया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 39 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, घाघरा का युद्ध कब व किनके मध्य हुआ? तो दोस्तों 1529 ईस्वी की बात है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ और भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। यह युद्ध 6 मई 1529 को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया। युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़े गए अफगानों को करारी शिकस्त दी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? तो दोस्तों 1531 ईस्वी में अफगानों सेना का नेतृत्व कर रहे महमूद लोदी और हुमायूं की सेना धोरिया तथा देवरा नामक स्थान पर एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति में थे। इस युद्ध के परिणाम में अफगानों की पराजय हुई और हुमायूं को विजय प्राप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, 1532 ईस्वी की बात है। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में किनके मध्य हुआ? तो दोस्तों अफगानों की सेना का नेतृत्व कर रहे महमूद लोदी और हुमायूं की सेना जिसके बीच में देवरा नामक स्थान पे यह हुआ था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, चिलियान की प्रसिद्ध लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के मध्य। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के मध्य चिलियान की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। समय की यदि हम बात करें तो 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई थी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो दोस्तों 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई कब से कब तक लड़ी गई? तो दोस्तों 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक। जी हाँ दोस्तों, 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, भारत और चीन के मध्य युद्ध की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1962। जी हाँ दोस्तों, 1962 युद्ध के बारे में आप सभी को पता है। 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें अभी हमने डिस्कस भी किया था। भारत के 5वें जो है रक्षा मंत्री, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1965 में। जी हाँ दोस्तों, दूसरा युद्ध 1971 में, आप सभी को पता है। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध की हम बात करें तो 1965 में लड़ा गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। कारगिल के युद्ध के बारे में पूछा गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया? 1999 में, आप सभी को पता है। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए शस्त्र संघर्ष का नाम है। जी हाँ दोस्तों, कारगिल का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की किसके विश्वासघात के कारण हार हुई थी? तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था प्लासी के युद्ध के बारे में। 23 जून 1757 की घटना है, जिसमें मीर जाफर के विश्वासघात के चलते युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा जो है हार का सामना करना पड़ा था सिराजुद्दौला को। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया। इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार की पराजय हुई। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। सूरत की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1555 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी को लड़ा गया। यह युद्ध लुधियाना से लगभग 29 मील पूर्व में सतलुज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा स्थान पर मुगल बादशाह हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां और एवं तातार खां के बीच हुआ। इस संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों सहित
भारत के प्रमुख युद्ध से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।